हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। YouTube मैथ्स डर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम टाइप 3 की क्लास 5th करेंगे। टोटल हमारी ये आज 5th क्लास है। इससे पहले की जो मैंने 4 क्लासेस आपको पढ़ा दी हैं, आप उनके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था एफिशिएंसी का, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्लियर है, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आ रखे हैं। चलिए देखते हैं उनको। देखिए, ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। ए बी सी तीनों व्यक्ति 36 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। ए और बी साथ मिलकर सी से दुगना काम कर सकते हैं। ए और सी साथ मिलकर बी से 3 गुना काम कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए सी कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। देखिए, तीनों का आपको गिवन है 36 डे, बट यहां पर बोला गया ए एंड बी टुगेदर डू ट्वाइस एज मच वर्क एज सी। देखिए, ए और बी सी से कंपेयर हो रहा है। ट्वाइस मच वर्क का मतलब एफिशिएंसी की बात होती है, ध्यान रखिएगा। जब तक टाइम की बात ना करे वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है, क्लियर है। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है, ए एंड सी टुगेदर कैन डू थ्राइस। सो ए एंड सी बी से कितना, थ्राइस। क्लियर है वाली बात। चलिए, और आपसे पूछा गया है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर मुझे सी का टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, यहां पर ए बी सी की एफिशिएंसी अगर सम करूं मैं, 2 और 1 कितना आ रहा है सम, 3, और 3 + 1 कितना होता है, 4। तो दोनों बंदों की एफिशिएंसी में फर्क दिख रहा है आपको। अगर तीनों बंदों की, एबीसी की एफिशिएंसी 3 है और एबीसी की यहाँ 4 है, तो भैया एफिशिएंसी तो सेम होनी चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एफिशिएंसी को क्या करना है, सेम एफिशिएंसी करनी है। क्या करनी है, सेम, बराबर। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, जो कि होता है 12। तो 3 से कितने टाइम, 4 टाइम। तो मैं इस पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 4 से कितने टाइम, 3 टाइम। तो मैं इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो ये रेशियो हो गया 8 और 4। ठीक है, अब यहां से देखिए, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये कितना हो गया, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो ये 12। ठीक है बच्चों, ये 9 और 3। ठीक है, ये इस तरह से बंद। ठीक है, ये इस तरह से मैंने ब्लॉक ब्रैकेट में बंद कर दिया। चलिए, कोई डाउट तो नहीं किसी को। देखिए, यहां पर भी टोटल है 9 और 3 12, यहां पर भी टोटल 8 और 4 12। मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस रेशियो को और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस रेशियो को। अब मेरा टोटल सेम हो गया। मेरे को मेरा टोटल सेम रखना है और वर्क निकालना है मेरे को। वर्क कैसे आता है, वर्क आता है एफिशिएंसी इनटू टाइम से। तो यार मेरे को मालूम है सबकी एफिशिएंसी कितनी है, मिलाकर 12, और टाइम देखिए आपको दे रखा है, ए बी सी 36 दिन में करते हैं तीनों मिलकर। तो टाइम कितना है यहाँ पर, देखिए 36 डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी। अब सी की एफिशिएंसी ढूंढिए कितनी, ये रहा सी, और सी की एफिशिएंसी क्या है, ये रही 4। आपने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से 36 9 बार और 12 9 जा 108। तो आप पाओगे 108। सो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है वाली बात, आई होप समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजेंद्र किसी काम को करता है विकास 3 दिन में। मतलब राजेंद्र कैन डू एज मच वर्क in 2 days as Vikas can do in 3 days, and Vikas can do as much as 4 days and Pawan in 5 days. So a piece of work take 20 days if all the work together. ठीक है, सबके लिए टाइम दे रखा है ABC, अगर साथ में करेंगे तो कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है राजेंद्र, और राजेंद्र का किससे कंपेयर हो रहा है। देखिए, यहाँ पर लिखा है 3 दिन में विकास जितना काम करता है उतना काम राजेंद्र 2 दिन में करता है। तो राजेंद्र और विकास, यहां पर विकास 3 दिन में जितना करता है, राजेंद्र 2 दिन में उतना करता है। ठीक है, चलिए, तथा 5 दिन में जितना काम पवन करता है। अब पवन आ गया, पवन जितना काम 5 दिन में करता है उतना काम विकास 4 दिन में करता है। तो विकास 4 दिन में करता है। यहां पर ये टाइम की बात चल रही है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, टाइम की। यदि वे एक साथ मिले तो वो 20 दिन में करते हैं। मतलब सबका कितना दे रखा है, 20। चलिए, सबसे पहले मैंने इसको एफिशिएंसी में लिया, तो ये 3 हो गया
और ये 2 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया और ये देखिए क्या हो गया, 5 हो गया। अब आपके पास कौन कॉमन है, देखिए यहां भी अगर आप देखिए राजेंद्र, पवन, विकास, विकास विकास, यहाँ विकास की एफिशिएंसी कितनी है 5 और यहाँ विकास की 2, तो विकास की दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो 2 और 5 का क्या लिया मैंने, 2 और 5 का मैंने एलसीएम ले लिया। 2 और 5 का एलसीएम होता है 10, तो 2 से कितनी बार, 5 बार, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। 5 से 10 कितनी बार, 2 बार, तो मैंने इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो नया रेशियो आया 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 4 8 और 2 5 10। अब देखिए विकास बिल्कुल, विकास की एफिशिएंसी सेम है, तो राजेंद्र की 15, विकास की 10 और पवन की 8, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि विकास अकेला, तो भैया अगर विकास का टाइम निकालना है मुझे, विकास का टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा, वो भी विकास की से। वर्क कैसे आएगा, वर्क आएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम से। तो देखिए टाइम तो 20 है, वर्क में यहां पर वर्क निकाल रहा हूं, टाइम तो 20 है, एफिशिएंसी कितनी है, तीनों को जोड़ लो। तो देखिए 15 और 10 25 और 8 33, तो ये आ गया वर्क 20 इंटू 33। चलिए तो वर्क यहां रख देते हैं 20 इंटू 33। किसका निकालना है आपको, यहां पर विकास का। विकास की एफिशिएंसी कितनी है 10, ये डिवाइड कर दें 10 से 0, कितना आया 66 डेज। क्लियर है वाली बात, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी दुगनी कार्य क्षमता से और बी अपनी आधी कार्य क्षमता से काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में 4 दिन का समय लगता है। ज्ञात कीजिए ए अकेला। देखिए ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 5 डेज। ए और बी 5 दिन में करते हैं। अगर मान लीजिए ए की एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो ये 5 दिन में किसी काम को करेंगे। ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो 5 दिन में वो करते हैं। हैड मतलब अगर ऐसा होता है कि ए अपनी ट्वाइस एफिशिएंसी से, ए अपनी पहले ए थी तो ट्वाइस कितनी होगी 2a, और बी अपनी आधी से, हाफ से, अगर पहले बी थी तो आधी क्या होगी, हाफ से करें, तो उनको काम करने में 4 दिन लगते हैं। तो ये कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां से भी क्या मिलने वाला है, वर्क ही मिलने वाला है। अब समझिए दोनों वर्क तो सेम है, यस और नो, वर्क हमेशा सेम रहते हैं भाई, आप करो या मैं करूं, आप करोगे तो, और मैं स्लो, आप तेज करते हो मैं स्लो करता हूं, तो टाइम का फर्क आएगा। कहने का मतलब ये है कि वर्क तो सेम रहता है, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। अगर आप टाइम बढ़ा रहे हो तो आप एफिशिएंसी घटा रहे हो, इस W पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो यहां से मैं दोनों को सेम कर लूंगा तो क्या आएगा, मैंने इस 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया 5a प्लस 5b। अब मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 8a। जब मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 4 2 टाइम, तो ये आएगा 2b। अब देखिए 8a, a यहां गया तो 8a माइनस 5a और 5b माइनस 2b, तो ये हो गया 3b बराबर 8 में से 5 गए 3a। तो a अपॉन b का रेशियो क्या है, 1:1। क्लियर है वाली बात। चलिए अब आपसे पूछा गया है a उस काम को, तो अगर मुझे a का टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी, a की, तो वर्क कैसे आएगा। देखिए यहां पर ये एफिशिएंसियां थी, अगर मैं a प्लस बी इंटू 5 है ना, ये वर्क देगा। अगर मैं a की एफिशिएंसी 1 1 रख दूं, a की 1 b की 1, ये हो गया 2, तो वर्क हो गया 2 इंटू 5। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, देखिए ए की एफिशिएंसी आपने क्या है 1 है, तो कितना आएगा 2 5 10 और 10 डिवाइड बाय 10 डे। देखिए एक फैक्ट्री में 3 पालियों में काम चलता है। इन पालियों में जो मजदूरी का औसतन कार्य क्षमता है वो 80 70 और 50 है। 80 70 और 50, और ये क्या है एफिशिएंसी है। तो मैं ए रेशियो में है तो 0 0 हटा देता हूं,
तो ये रह गया 8, 7 और 5 एफिशिएंसी। ठीक है, अब वो बोल रहा है यदि पहली, देखिए 3 पाली है, ये 1, 2 और ये 3। वो कह रहा है यदि पहली पाली में द्वारा काम 60 दिनों में पूरा होता है तो ज्ञात कीजिए तीनों पालियों द्वारा काम कितने दिन में पूरा होगा। अगर आपसे टाइम पूछा है तीनों पालियों का, पहली, दूसरी और तीसरी का, तो आप कहोगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी भी किसकी, पहली पाली, दूसरी पाली और तीसरी पाली का। यस और नो। अब सबसे पहले ये एफिशिएंसी तो क्या है इनकी, टोटल कर दीजिए, 8 और 5 13 और 7 20। अब आपको वर्क निकालना है, तो ध्यान रखिए वर्क आता है एफिशिएंसी इनटू टाइम से। आपको पहली पाली का टाइम गिवन है, कितना है 60, तो पहली पाली का आपको अगर टाइम गिवन है 60 और एफिशिएंसी है पहली पाली की 8, ये एफिशिएंसी है, अगर इसका मान लीजिए टाइम गिवन है 60 तो आप इंटू करके वर्क निकाल सकते हो। यस और नो। तो आपने 8 इंटू 60 वर्क लिख दिया, 0 से 0 गया, 2 से कितनी बार, 4 बार, और 4 6 24। क्लियर है वाली बात। सो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बी तथा सी की कार्यक्षमता ए से दुगनी है और ए तथा सी की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 19/8 है। बी तथा सी की कार्यक्षमता का अनुपात आपको 4:5 दे रखा है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो 13 1/3 दिन में पूरा करते हैं, तो बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए समझिए, बी एंड सी आर ट्वाइस एफिशिएंट, देन बी एंड सी ए से ट्वाइस एफिशिएंट है, ये एफिशिएंसी। ठीक है, और ए और सी, और यहां पर ए एंड सी आर 19/8, देन एफिशिएंट यहां पर कंप्लीट नहीं है। ए एंड सी, ए तथा सी की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 19/8 है, ए एंड सी 19/8 टाइम्स एफिशिएंट, देन बी लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए और सी की बात हो रही है बी से, और ये 19/8 एफिशिएंट है। अगर ये 1 होगा तब ये 19/8 होंगे। तो यहां पर देखिए अगर ये फ्रैक्शन में है तो 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई हुए कहां पहुंच जाएगा, यहां, तो आप इसे लिखोगे 19 और ये 8, और यहां पर ये 2:1 है। तो यार वही वाली चीज यहां पर देखिए, टोटल इनका यहां पर भी वही ए बी सी और यहां पर भी वही ए बी सी है, तो एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। सो 2 और 1 ये टोटल कितना हुआ 3, और 19 और 8 टोटल कितना हुआ 27। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 मेरा 27 बन जाए, 9 से। एलसीएम लूंगा 3 और 27 का। ठीक है, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। इसे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है 19 और 8 को, क्योंकि अब 9 3 जा 27 होता है, तो 27 ये है और 27 ये है, दोनों का टोटल सेम है। ठीक है, दोनों का टोटल कैसा है, सेम है। अब मुझे निकालना है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी का टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। तो वर्क कैसे आएगा, वर्क के लिए आपको क्या गिवन है कि तीनों मिलकर 13 1/3। 13 1/3 का मतलब क्या होता है, 13 3 39 40/3। तो वर्क निकालेंगे हम 40/3 इंटू एफिशिएंसी कितनी है 27। ये तो आ गया मेरा वर्क, और वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। सो बी की एफिशिएंसी कितनी है, देखिए यहां पर बी की कितनी है, बी की कितनी है 9 2 जा 18, ये बी और सी की है, और बी की यहां से देखिए कितनी है 8 है, यहाँ बी और सी की है, सी की निकाल के माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा, ये है 8। अब ये 3 से 27 9 बार, तो ये बेसिकली इस तरह से लिखा है 40 इंटू 9 डिवाइड बाई 8। 8 से कितनी बार 5 बार, तो 9 5 जा 45। सो ऑप्शन बी। क्लियर है वाली बात, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ते हैं। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ए तथा बी साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ए तथा बी, देखिए ए और बी अगर साथ में काम करें तो 40 दिन में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है, ए तथा बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ए और बी साथ में मिलकर चले काम करना शुरू करते हैं, तथा 10 दिन बाद, अब 10 दिन तक तो इन्होंने काम किया,
वो कह रहा है ए तथा बी साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं और 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद तक तो किया है, 10 दिन तक तो किया है ना, अब 10 दिन हो गए, अब 10 दिन बाद का मतलब क्या, 11वें दिन बाद में सी की सहायता से वे काम को अगले 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब अब इतना काम हो चुका है, अब ए ने कहा भाई बी सी को बुला लो, सी आ गया, देखो ये आ गया सी, और अब ये तीनों मिलकर अगले 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। काम क्या है, काम ये है a प्लस बी इंटू 40, क्योंकि a और b टुगेदर किसी काम को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, a और b साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, काम को इस तरह से करवाया कि थोड़े दिन तूने करा, फिर मैं थक गया, फिर c आ गया, बचा हुआ, तो ये हो गया 40 a प्लस b। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है यदि a 2 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम b 3 दिन में पूरा करता है, तो ज्ञात कीजिए अलग अलग काम को कितने दिन में करा जाएगा। मतलब नीचे एक बात कही गई है, इफ 3-day वर्क ऑफ b लाइक दिस, इफ 3-day वर्क ऑफ b अगर 3 दिन काम करे, b ये रहा और ये 3 दिन काम करे, उतना इक्वल काम करेगा जितना 2 दिन में a करेगा, जितना 2 दिन के अंदर a करेगा। समझ में आ रही बात? तो आप एक बात समझिए, यहां से क्या मिला आपको, यहां से मिला a और b का आपको एफिशिएंसी, a की एफिशिएंसी 3 और b की कितनी 2। ये a को मैंने क्या करा, यहीं रखा, 2 को ले गया नीचे और b को आ गया, b यहीं, b आ गया नीचे। सो a के सामने 3 और b के सामने 2, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी, ये क्या आ गई, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। क्लियर है वाली बात, कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एफिशिएंसी उठाइए, इन एफिशिएंसी को उठाइए और यहां पर रख दीजिए, तो ये कितना होगा, 3 और 2 5, और 5 इंटू 10 50। अब देखिए 3 और 5 5 प्लस सी इंटू 20, और ये क्या होगा 40 इंटू 3 और 2 5। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये हुआ 5, ये कितना हुआ 100, ये हुआ 20c, अब मैं सब इक्वल टू में लिख रहा हूं, ये तो हो गया 200, ये या देखिए कितना होगा 150, 25 कितना होगा, देखिए 20 इंटू 5 100, 100 प्लस 50 150, 150 यहाँ जाके माइनस, तो ये आई सी की, तो 150 अपॉन 20, ठीक है, सॉरी 50 अपॉन 20, 150 है ना, तो 0 से 0 गया, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 5/2। ठीक है, क्लियर है वाली बात? आपसे पूछा है तो ज्ञात कीजिए अलग अलग काम कितने दिन में पूरा होगा। सबसे पहले तो ये कि ए और बी की तो आपको गिवन है, 3 और 2 5, यहां रख दीजिए, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क क्या आएगा, 40 इंटू 5। अगर पहले मैं बात करूं, मेरे से पूछा जा रहा है कि बारी बारी से, तो पहले अगर मैं ए कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया ए के दिन, ये होगा 200, तो कुछ है ना 66 तो आना ही है ऑप्शन में। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों सेम है, ये ऑप्शन आ सकता है, ये सेम है। अब मैं ये आखिरी वाला चेक कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, आखिरी वाला चेक करता हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली सीधे सी का निकालूं टाइम, तो 40 इंटू 5, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5/2, तो ये आ गया 5/2, तो 5 से 5 गया, 42 सा 80। तो देखिए इन दोनों में से सी की एफिशिएंसी किसकी है, ये रही 80। तो अब मैंने पहला चेक कर लिया, दूसरा भी चेक कर ही लेता हूँ क्योंकि नन ऑफ दिस भी है। तो 40, ये मैं बी का चेक कर रहा हूँ, 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 से 40 कितनी बार जाएगा 20 बार, तो कितना हो गया ये 100, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा मैं इसको लेंथी तो नहीं कहूंगा, कैलकुलेटिव भी नहीं कहूंगा, कि आप देखिए ये चीजें लिखिए नहीं, ये डायरेक्टली समझिए, ये लाइन यहाँ पर सी की एफिशिएंसी निकाल, बट ये जो इक्वेशन है ये ये नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, ये अगर नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। ये है वर्क, और यहाँ पर क्या वर्क को ब्रेक करके किया गया, लेकिन वर्क तो टोटली होगा ना जितना वर्क यहाँ दोनों को मिलाकर। ठीक है बच्चों,
देखिए, A complete half as much work as B in equal time and C complete half as much work as A and B in equal time. If C alone can complete a work in 40 days, then how many days they complete work together? देखिए, A complete half as much work, B in equal time. देखिए, A आधा काम कर रहा है, अगर ये एक है तो आधा, लेकिन ध्यान रखिए दोनों का क्या सेम है, टाइम सेम है। मतलब एक गिवन टाइम में मैंने कहा 1 घंटा, 1 घंटे में एक जना आधा कर रहा है, एक जना पूरा कर रहा है, तो जो आधा कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कम आधी है, और उसके तो आप इसे बेसिकली इस तरह से लिख सकते हो 1 और ये 2 यहां पहुंच जाएगा। और ये क्या, ये एफिशिएंसी तो गिवन है क्योंकि इक्वल टाइम है, इक्वल टाइम में आपको काम दिया गया है, आप आधा कर रहे हो, वो आधे से ज्यादा कर रहा है, तो जो ज्यादा कर रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है क्योंकि टाइम क्या है, इक्वल है। ऐसे ही अगला केस, C complete half as much as A and B in equal time. C आधा कर रहा है as A and B के, तो यहां पर भी ये 2 कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ये भी 1 और 2 हो जाएगा। यस और नो, क्लियर है वाली बात? तो बात समझिए कि ये भी एफिशिएंसी है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको टाइम बराबर दे रखा है, इक्वल टाइम। मैंने कहा ए तुम्हारे लिए भी टाइम 1 घंटा, बी तुम्हारे लिए भी 1 घंटा टाइम, और ए 1 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन कर रहा है और बी 1 घंटे में 20 क्वेश्चन कर रहा है, तो जो ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसलिए एफिशिएंसी आपको डायरेक्टली गिवन है। क्लियर है? जब टाइम इक्वल कर दिया तो वो काम करना ही आपकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर देखिए ए और बी की इकट्ठी एफिशिएंसी कितनी है, 1 और 2 3, और यहां पर ए और बी की कितनी है, 2, तो यार ये तो सेम होनी चाहिए। तो अपन ने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 दूनी होता है 6, और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तिया होता है 6, तो ये एफिशिएंसी हो गई, ये 2 और ये 4, तब जाकर बना 6। ठीक है, और यहां पर 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब आप ये देखिए, आपसे पूछा गया है अगर वो साथ मिलकर काम करें, मतलब ए बी सी का टाइम पूछा गया है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा। अब वर्क कैसे निकलेगा, तो यहां पर देखिए आपको क्या दे रखा है कि सी काम को 40 दिन में पूरा करता है, मतलब सी की एफिशिएंसी गिवन है आपके पास, ये रही 3, तो वर्क निकाल लोगे, और सी के दिन कितने हैं, 40, तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, वर्क निकाल लिया, ये जो है ना, तो वर्क आया 3 इंटू 40, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई, तो जोड़ लीजिए 6 और 3 9, 3 से 9 3 बार, और 40/3 कितना होता है, 13 सही 1/3, 13 1/3, सो ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन होता है तो बार बार देखिए, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 9675204052 को ऐड हो सकते हैं। आप मुझे